Hello everyone. So let us discuss a very important topic where we'll be discussing the relationship or interaction between bond value, interest rate and time to maturity. This question generally comes in examination in a very nice way where they ask us to find out the relationship between either three of them or any two of them. So we'll be having two, three cases in this. So let us discuss. So see, first, we'll be studying about relationship between bond value and interest rate. Second, we'll be discussing interaction between coupon rate, required rate of return, and value of bond. And third, bond value and time. तो देखिए फर्स्ट इसके अंदर आता है रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड वैल्यू एंड इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट अगेन इट इज मार्केट इंटरेस्ट रेट. एज वी हैव डिस्कस्ड, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि मार्केट इंटरेस्ट रेट जब भी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बॉन्ड इंटरेस्ट रेट तो उनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है. तो पहले मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा. इन द वैल्यूएशन फॉर्मूला द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज कैलकुलेटेड एज डिस्काउंटेड कैश फ्लो और डिस्काउंटेड वैल्यू or present value of all future expected cash flows from the bond in the form of interest and redemption value. The present value is calculated at the required rate of return और market interest rate. तो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी भी किया है ये कि हम प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं. तो इसमें बोल रहा है द हायर द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जितना ज्यादा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा जिसको हम मार्केट इंटरेस्ट रेट भी बोलते हैं, उतनी हमारी प्रेजेंट वैल्यू कम आएगी. प्रेजेंट वैल्यू कम आने का मतलब है बॉन्ड की वैल्यू कम आएगी. तो इट मीन्स हायर द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है या मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू जो हमारे बॉन्ड पे हमें रिटर्न मिल रहा है. तो इसका मतलब बॉन्ड पे रिटर्न कम है, मार्केट में रिटर्न क्या है, ज्यादा है. तो ऐसे बॉन्ड्स में क्या होगा, वैल्यू कम आएगी. तो इसलिए इसमें क्या होगा, इनवर्स रिलेशनशिप. तो पहला जो रिलेशनशिप है कि बॉन्ड वैल्यू और इंटरेस्ट रेट, जिसको हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, दे हैव नेगेटिव रिलेशनशिप. तो देखिए, द हायर द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और मार्केट इंटरेस्ट रेट, द लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड. Hence, there is an inverse relationship between bond price and market interest rate or required rate of return. देखिए इसमें सेम एक्सप्लेनेशन विल बी डिस्कसिंग. इफ मार्केट इंटरेस्ट रेट राइजेस द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑल्सो इंक्रीज. क्योंकि मैंने बोला ये सेम ही एक तरह से, क्योंकि जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टर भी एक्सपेक्ट करेगा कि इसको ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा. तो इसलिए जब भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी इंक्रीज होगा. एंड देयरफॉर बॉन्ड प्राइसेस shall bond prices shall fall and bondholders suffer a capital loss. ठीक है. If interest rate declines, bond prices increases and hence bondholder gain. Interest rate fluctuations represents the major source of risk in fixed income securities. The inverse relationship between value of bond or bond value and market interest rate, जिसके लिए डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है. तो देखिए, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ेगा बॉन्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम. और आप कह सकते हो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम आएगा बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी. तो ये इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है फ्रॉम अप टू डाउन. तो ये हमारा हो गया रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड वैल्यू एंड इंटरेस्ट. ठीक है. नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड पार्ट, interaction between coupon rate, required rate of return and bond value or bond you can say. If required rate of return is same as coupon rate, मतलब जो हमारे बॉन्ड रेट, बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट रेट है और जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है रिटर्न, वो दोनों सेम है, तो उस केस में तो फेस वैल्यू और रियल वैल्यू सेम आएगी. ठीक है. लेकिन अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, कूपन इंटरेस्ट रेट कम है, तो बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट बॉन्ड. और अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम है और बॉन्ड हमें ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है, कूपन इंटरेस्ट रेट दे रहा है, तो उस बॉन्ड की वैल्यू ज्यादा आएगी फेस वैल्यू से, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम बॉन्ड. तो देखिए, इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज सेम एज द कूपन रेट, then the bond value will be equal to its face value. If the required rate of return or market interest rate is higher than the coupon rate,
then the value of the bond will be lower than its face value. Such a bond is termed as discount bond. On the other hand, if the required rate of return is lower than the coupon rate, मतलब मार्केट में इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 7%, बॉन्ड पे मिल रहा है 9%, तो इसका मतलब ऐसे बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा. देन द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड विल बी हायर देन इट्स फेस वैल्यू. सच अ बॉन्ड इज टर्म्ड एज प्रीमियम बॉन्ड. ठीक है, तो ये आई होप ये सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि कूपन रेट और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में क्या रिलेशनशिप होता है. अगर मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है कूपन रेट से तो बॉन्ड की वैल्यू कम होगी. ठीक है, और अगर मार्केट और यू कैन से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम है, कूपन रेट ज्यादा है, तो उस बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी. तो इसमें हमने स्टडी किया तीन चीज, कूपन रेट, required rate of return and bond or bond value. Third part in this comes is bond value and time. तो here we'll be talking about time to maturity or redemption. तो देखिए, bond values and prices change with the time and at maturity the market price of the bond equal to its redemption value. This is known as convergence of bond price to its redemption value. Please remember, जब भी बॉन्ड प्राइस चेंज होगा टाइम के अकॉर्डिंग तो मेच्योरिटी पर उसकी जो मार्केट प्राइस है बॉन्ड की वो रिडेम्पशन वैल्यू के इक्वल हो जाती है, तो उसको हम कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड प्राइस बोलते हैं. इट मस्ट बी नोटेड दैट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बॉन्ड अ बॉन्ड कैन बी प्राइस एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट. व्हेन द मार्केट प्राइस इज हायर देन रिडेम्पशन वैल्यू द बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम. इसका मतलब जो उसकी रिडेम्पशन वैल्यू है, जिस प्राइस पे उसको रिडीम होना है उससे ज्यादा पे वो ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब वो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है. और अगर उल्टा हुआ, उल्टा मतलब मार्केट प्राइस कम है और रिडेम्पशन वैल्यू ज्यादा है, तो उस केस में वो क्या होगा, डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा होगा. तो लेट्स सी फर्दर. A rational investor will not buy a bond at a heavy premium because near maturity. भाई अगर आप महंगा खरीद रहे हो और मैच्योर रिडेम्पशन वैल्यू कम है, तो अगर एक रैशनल इन्वेस्टर कौन होता है, जो मैक्सिमम रिटर्न डिराइव करने की कोशिश करता है आउट ऑफ इज गिवन इन्वेस्टमेंट. तो देखिए इसमें, a rational investor will not buy a bond at a heavy premium near maturity. Similarly, a rational seller will not sell a bond at heavy discount if its maturity is quite near. देखिए जब भी maturity time आता है तो जनरली हम ये assume करते हैं, चाहे बॉन्ड की वैल्यू डिस्काउंटेड हो, चाहे बॉन्ड की वैल्यू प्रीमियम हो, लेकिन जैसे ही मेच्योरिटी आएगी तो वो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इट मींस मार्केट वैल्यू एंड रिडेम्पशन वैल्यू विल बिकम सेम. Thus, the price of the bond at maturity must be equal to its redemption value. It is shown in the figure. देखिए फिगर मैं आपको पहले दिखाता हूँ. Let's say ये हमारा जो है बॉन्ड प्राइस है और ये हमारी टाइम टू मेच्योरिटी है. अब ये हमारे को रिडेम्पशन वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो, कन्वर्जेंस बताया हुआ है इसमें. चाहे वैल्यू नियर रिडेम्पशन जब मेच्योरिटी आती है, हो सकता है प्राइस P1 हो या P2 हो, लेकिन जैसे ही मेच्योरिटी आएगी या मेच्योरिटी हो जाएगी, ये धीरे धीरे सरक कर कहाँ पहुंच जाएगा, रिडेम्पशन वैल्यू पे. और अगर मान लीजिए अभी मार्केट वैल्यू P2 पर है लेकिन मेच्योरिटी नियर है और या मेच्योरिटी पे आ गए हो, तो ये डिक्रीज होगी कहाँ पर सेट हो जाएगा, रिडेम्पशन वैल्यू पे. सो व्हाट डज इट मीन, तो देखिए इट इज शोन इन द फिगर on the next slide which we have seen. When there are 10 years to maturity, the bond price may be P1 or P2. However, as the maturity approaches, bond price approaches its redemption value and becomes exactly equal to its redemption price at maturity. So basically what they are saying is, they are saying कि भाई 10 years के जो हमारा मेच्योरिटी पीरियड इसने बताया हुआ है, लेट्स से 0, 5, 10, तो 10 years पे मतलब बॉन्ड रिडीम हो जाएगा. तो अब रिडीम हो जाएगा तो हो सकता है प्राइस P1 P2 कुछ भी हो, लेकिन जैसे ही मेच्योरिटी मींस ये 10 पे कंप्लीट होगा, तो इट मींस ये या तो अगर P2 पे प्राइस होगा तो वो रिडेम्पशन वैल्यू पे डिक्रीज होकर आ जाएगा, अगर P1 पे प्राइस होगा तो वो इंक्रीज होकर कहाँ पहुंच जाएगा, रिडेम्पशन वैल्यू. सो व्हाट दे आर सेइंग इज, दे आर सेइंग कि बॉन्ड वैल्यू वुड बिकम इक्वल टू रिडेम्पशन वैल्यू ऑन मेच्योरिटी. तो वही इसके अंदर इन्होंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है. तो इसीलिए जब भी मेच्योरिटी का टाइम आता है तो रैशनल बायर और रैशनल सेलर
दोनों बड़े कॉशियस होते हैं कि वो हैवी प्रीमियम पर या तो खरीदे नहीं और हैवी डिस्काउंट पर बॉन्ड को सेल ना करें। तो ये हमारे 3 रिलेशनशिप्स थे जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए। रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड वैल्यू, इंटरेस्ट रेट, कूपन रेट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड बॉन्ड वैल्यू, एंड लास्ट वुड बी बॉन्ड वैल्यू एंड टाइम, जिसको हम रिलेट करते हैं मैच्योरिटी से। So I hope this topic is clear to you. It is very important topic because specifically question comes in exam. Explain the relationship of bond value with, you can say, market interest rate, yield to maturity. तो आपको तीनों पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे और वो कोई स्पेसिफिक पॉइंट भी पूछ सकता है जिसमें आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, जो मैंने आपको 2 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।